उत्तराखंड में एलटी शिक्षा भर्ती का रिजल्ट मुश्किल हो रहा है निकालना, क्योंकि कोर्ट में फंसी पड़ी है भर्ती। अब कोर्ट में क्या फैसला आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पलड़ा भारी गेस्ट वालों का लग रहा है फिलहाल तो। क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार ने उनको बोनस अंक देने की बात करी गई थी पहले। एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए यहाँ पर जो है विभाग के द्वारा एक जारी हुआ था कि गेस्ट वालों को हर साल 1.5 अंक के हिसाब से उनको अधिकतम 25 नंबर तक दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में जो है कोर्ट केस किया गया है शिक्षकों ने, जो गेस्ट वाले हैं, कि सरकारी जो सीधी भर्ती निकली है उसमें भी उनको बोनस चाहिए। तो ऐसे में जो है उनके पास लेटर पड़ा है पिछला, जो यहाँ पर दी सूचना है इसमें कि बोनस अंक दिए जाने के रिगार्डिंग। तो उसी के नियम को लेकर इन्होंने कहा कि भाई सरकार जो सीधी भर्ती है उसमें भी हमको बोनस देना चाहिए। हालांकि देना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके वो सिर्फ गेस्ट वालों के लिए, उस टाइम पर गेस्ट की भर्ती के लिए हर साल बोनस अंक उनको दिए जाएंगे, ये कहा गया था। किसी भी सीधी भर्ती के लिए उसमें प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार की ढिलाव की वजह से, अपनी पैरवी ना करने की वजह से ये एक पक्ष जो है गेस्ट वालों के उसमें आ रहा है। तो ऐसे में जो है जो गेस्ट वालों ने उन्होंने कल केस किया हुआ था। ऐसे में जो है उनकी अब नेक्स्ट डेट जो हियरिंग है 6 दिसंबर को होने वाली है। अब जीतेगा कौन हारेगा कौन कुछ कह नहीं सकते हैं। जिसकी ज़्यादा प्रूफ होंगे, एविडेंस होंगे, उसी के आधार पर जो है कोर्ट फैसला करेगा। डिपेंड करता है कि जज के सामने किस तरह का जो है यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है कि अपने पक्ष को मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि इनके पास प्रूफ है। वो कोर्ट ने कल कहा भी था भाई गेस्ट वालों को जो प्रावधान है इनके बोनस अंक को लेकर, तो क्यों नहीं दिया गया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर उनको बोनस अंक देने की बात सरकार ने करी हुई थी, लेकिन उस टाइम पर वो गेस्ट वालों को उस गेस्ट भर्ती में देने की बात किया गया था, किसी सीधी भर्ती में इस तरह का नहीं किया गया था। अगर इनको इस तरह का यहाँ पर वेटेज मिलता है नियम में, तो भाई नियम तो कहीं ना कहीं बदल जाएंगे। तो क्या बड़ा सवाल है कि क्या नियम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। अभी कुछ तो कह नहीं सकते अपने मन से, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वेट करना होगा कोर्ट के फैसले का। लेकिन असमंजस की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों का जज का चयन होना था, और वो लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। एलटी का काफ़ी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे थे, और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के रिगार्डिंग। अब देखने वाली बात है कि क्या 6 को जो है फाइनल हो जाएगा या आगे डेट और बढ़ती है, क्योंकि दोनों दलीलें सुननी है। इसमें नॉन गेस्ट वाले हैं, गेस्ट वालों की बात है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी पैरवी होंगी उस हिसाब से करेंगे, और उसके नतीजे बाद में आपको कोर्ट के फैसले सुनने को मिलेंगे, तब जाकर फाइनल होगा भाई भर्ती में करना क्या है। तो पूरा का पूरा खेल है कोर्ट में। अब देखने वाली बात है कितना समय अभी और लग पाता है, और क्या नियम में चेंज होगा, क्योंकि भर्ती में नियम के बीच में तो नियम बदलने नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर बाई चांस वाली बात है उनके पक्ष में आ जाता है गेस्ट वालों की, तो क्या होगा फिर उसके बाद, बड़ा एक सवाल है। क्योंकि सरकार की तरफ से सही पैरवी नहीं होने की वजह से ये चीज़ें हो रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो आयोग भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और नॉन बीएड वालों ने भी, नॉन जो गेस्ट वाले हैं उन्होंने भी केस फाइल किया हुआ है, ताकि उनको यहाँ पर निष्पक्ष मतलब न्याय मिल सके। क्योंकि सीधी भर्ती में वो कह रहे कि बिन जो गेस्ट वाले नहीं हैं वो सीधी भर्ती में मान्य नहीं है ये चीज़ें। अब देखने वाली बात है क्या उनके पास कितने प्रूफ हैं, क्या है, किस हिसाब से होगा, वो तो कोर्ट फैसला करेगा, जिस हिसाब से उनकी पैरवी की जाएगी, जिस हिसाब से वो अपना पक्ष रख पाएंगे। अब जिसका पक्ष मजबूत होगा, कोर्ट के फैसले उसी साइड पर आने हैं। तो बड़ी सुविधा है, बड़ी दुविधा है यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं कि भाई क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपको वेट करना पड़ेगा। अब कितना वेट करना पड़ेगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट का मामला है। ऐसे में कुछ समय और भी लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि 6 तारीख को दे दिया, फिर अगले उसके बाद बोल दिया कि भाई 20 तारीख को आओ, फिर उसके ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर तुम अगले जनवरी में आओ। तो बहुत समय भी लग सकता है, और चाहे तो अगर पक्ष पूरी तरीके से प्रूफ रूप सब कुछ हो जाए तो एक ही दिन में भी निपट सकता है। डिपेंड करता है अब वो किस तरह से पक्ष रखें और कोर्ट किस हिसाब से फैसला यहाँ पर लें। तो वो पूरा का पूरा डिपेंड रहता है अब कोर्ट पर। अभी इसमें अभी कुछ किया नहीं जा सकता है।